अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी से हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ें आ रही हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है वो रातों रात हेलीकॉप्टर बनने वाली है। वैसे ऐसा हो भी सकता है अगर ऑक्टोपस प्राइम जो है वो आपका खालाजाद भाई है या फिर आयरन बॉय आपका फुफ्फीज़ाद लगता है। बड़ा इम्कान इस बात का है कि जो है आपकी गाड़ी का बेयरिंग ख़राब है और आप इसको ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इतना आसान तरीका कि आप इसको अपनी गाड़ी का बेयरिंग जो है खुद ही चेंज कर लेंगे। कोई आपको स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए आपको कि नाश्ता वाश्ता किया हो आपने, तो आप बिल्कुल इसको अपने गैराज में ख़ुद ही चेंज कर सकते हैं। आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये मैं आपको अपनी गाड़ी में ख़ुद ही चेंज करके दिखाऊंगा। हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल नई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई नकोर गाड़ी है, 0 मीटर गाड़ी है बिल्कुल। और हालांकि इसका बेरिंग ख़राब भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ना ये चेंज करके दिखाऊंगा। यकीन करें मैं इतना सका हूँ आपका। सबसे पहले आपने ये करना है कि व्हील कवर उतार लेना है। आपने ये करना है कि दरमियान वाला नट जो है इसको आपने खोल लेना है। इसको बस आपने हाथ से खोल लेना है, ये बस ऐसे ही लगा होता है। उसके बाद आपने ये करना है कि ये टायर के नट खोल लेने हैं। ये भी हाथ से खुल जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये देखें, सारे ऐसे ही खुल जाएंगे, हाथ से ही खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने सारे बोल्ट खोल लिए हैं। उसके बाद जब आपने करना है, आपने ये करना है कि एक हाथ से अपने गाड़ी को उठा के रखना है, ठीक है ना, इस जगह से पकड़ना है, किसी और जगह से एक हाथ से गाड़ी को उठा के रखना है और दूसरे हाथ से आपने इसको टायर को निकाल लेना है और साइड पे रख देना है, ठीक है। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दूसरा हाथ फारिग नहीं था, इसलिए मैंने जैक लगा लिया। वरना आप इसको बिल्कुल हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। गाड़ी का वज़न क्या है, कितना, 1800 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ये करना है कि ब्रेक कैलिपर को यहाँ से उतार लेना है और इसको यहाँ ऊपर टांग देना है, ठीक है। इसके भी पीछे बोल्ट लगे होते हैं, मैंने तो हाथ से ही खोल लिया है, लेकिन अगर आपसे ना खुले आप प्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हर घर में होता ही है। ऐसा करें कि ये ब्रेक डिस्क भी उतार ही लें, ये भी ऐसी उतर आएगी, ठीक है, ऐसी रास्ते में आएगी। नहीं करना है कि ये नीचे वाली जो है ब्रैकेट ये खोल लेनी है, कंट्रोल आर्म कहते हैं मेरा ख्याल है इसको। इसका भी एक ही बोल्ट था, आराम से खुल गया। उसके बाद आपने ड्राइव शाफ्ट को पीछे, इसको यहाँ से धकेल के तो पीछे की तरफ से निकाल लेना है। ये ड्राइव शाफ्ट जो है वो हब से बाहर निकल आई है। अब इसको भी हमने यहाँ ऊपर कहीं टांग देना है ताकि ये हमारे काम में रुकावट ना बने। जब आपने ये इसको ड्राइव शाफ्ट को निकाल लिया है तो उसके बाद आपने नीचे कंट्रोल आर्म को वापस लगा देना है, ठीक है। करना है कि ये हब को अपने खींच के निकाल लेना है। ये बस ऐसे ही बीच में फिट हुई होती है, इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं घुमाएंगे, आगे को खींचेंगे, निकल आएगी। ये बड़ी आसानी से निकल आता है, लेकिन थोड़ी सी अगर अड़ी कर रहा हो तो उसका भी एक तरीका बहुत आसान है। करना आपने ये है कि आपको अगर जुगतें आती हैं, आपने इसको जुगतें देनी है। आपको गालियाँ आती हैं, आपने इसको गालियाँ देनी है। जो भी आप, मकसद ये है कि आपने इसको गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि ये गुस्से में खुद ब खुद निकल के, आप ये इतना गुस्से में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये निकल के ना आप पे हमला भी कर सकता है। यकीन नहीं ना किया आपने मेरी बात का, मुझे पता था, इसलिए मैं ना अब आपको मैं करके दिखाऊंगा। और ये मेटल की बार जो मैंने लगाई है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके हमले से बचने के लिए लगाई है, वरना और इसका कोई मकसद नहीं है। आप समझें कि शायद ये कोई टूल मैंने लगा दिया है, इसका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि ये मुझे इसके हमले से बचाएगा। ये मेटल का है, आप देख रहे हैं, ये निकल के अगर मुझ पर हमला कर देगा तो ये मेरा नुकसान भी कर सकता है। बस सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई मकसद नहीं है इसका। भाई दी शक्ल देखो, पिज़्ज़ा दी ग्रेवी लगी हुई है। कढ़ाई वाला पैंपर हुंदा है, ट्रेन ना करदा चुक्या हुंदा, बड़ा मुंह अखबार च तबला लपेटिया हुंदा है। बड़ा तेरा मुंह रजाई च ही बड़ी हुंदी मेरी, अखबार च बिल्ली लपेटी हुंदी, देख जी कोई अंडा वाला हुंदा। देखा आपने, ये बाहर निकल आया। करना है कि बेरिंग को अपने हब से बाहर निकाल लेना है। तरीका उसका ये है कि बस आपने एक उंगली इसके अंदर डालनी है और इसको खींच लेना है। सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी करके ट्राई कर लें। एक से ना हो, दो से ट्राई कर लें, बाज़ का दो से काम आसानी से हो जाता है। मकसद हल होना चाहिए, जिस तरह मर्ज़ी हल करें। करना है कि अपने नया बेरिंग जो है वो इसमें पुश कर देना है। अब मेरी गाड़ी में ये बैक साइड से ज़्यादा आसानी से पुश हो गया था, तो मैंने बैक साइड से इसको इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन हो सकता है आपकी गाड़ी में फ्रंट से ज़्यादा आसानी से डलता हो या दोनों साइडों से आसानी से डल सकता। आपने खुद नोट करना है कि कौन सी साइड से आसानी से डलता है। ये आपका फ्रंट वाला पीस जो है, ये सामने से, ये भी आसानी से ऐसे ही बस पुश कर देना है, अपने हाथ से डल जाएगा, कोई मसला नहीं है। चलें जी, हब भी इंस्टॉल हो गई है। अब रह गया जी ड्राइव शाफ्ट को हमने वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद आपने ये नया नट लगा देना है, ये आपको बेरिंग के साथ मिला होगा। इसको भी बस आपने हैंड टाइट कर देना है, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब भी हो सकती है गाड़ी, बस इसको हैंड टाइट कर देना है, बस ठीक है। ब्रेक भी इंस्टॉल हो गई है। अब उसके बाद आपने टायर लगा देना है, के नट भी आपने हैंड टाइट कर देने हैं, ठीक है। ये सारे बस एक जैसे टाइट कर दें। इंस्टॉल हो गया। अब आपने बस ये कवर लगाना है और काम आपका ख़त्म हो गया।
ये लें जी, बेरिंग इंस्टॉल हो गया। इतना सा काम था। ऐसे ही आप मैकेनिकों के पास खज्जल होते रहते हैं। ज़रा सा काम है, आप खुद कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। अगर किसी को अभी भी शक है इस बारे में तो मैं बता दूं कि ये भाई भाई ये जोक था। होते हैं कुछ लोग जिनको जोक सुनाने के बाद बताना पड़ता है कि भाई ये जोक है, इसमें हंस लो। ऑल जोक्स असाइड, गाड़ी की सेफ्टी जो है इसको आपने कभी भी लाइटली नहीं लेना। गाड़ी की सेफ्टी जो है वो आपकी अपनी लाइफ तो उस पर डिपेंड करती है, आपके घर वालों की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा जो रोड पे जाने वाले दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ भी इस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए गाड़ी की रिपेयर जो है इसको कभी भी अपने लाइटली नहीं लेना। ठीक है, अगर आप ख़ुद से रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपर उसका प्रोसीजर देखें। हर गाड़ी के रिपेयर मैनुअल मिल जाते हैं जिसमें एक एक चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कौन सा नट बोल्ट कितना टाइट करना है, कौन सी चीज़ कैसे खोलनी है, हर चीज़। और पहले अपना होमवर्क करें, देखें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है उस काम में। और जब आप कॉन्फिडेंट हों, 100% श्योर हों कि आप उसको कर सकते हैं, फिर काम शुरू करें।